तो एक चापलूस विद्वान था, तो वो कहा ना कि इस पर लिखा है ना कि एक फिरोज शाह तुगलक नाम का राजा होगा दिल्ली में, वही इस पिलर को उठा सकता है, यही लिखा हुआ है। तो बहुत दिन तक सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसको भीम की लाठी कहा जाता रहा। बहुत दिन तक अंग्रेज विद्वान पढ़ ही नहीं पा रहे थे कि इस पर क्या लिखा है, क्योंकि उल्टा बता दे रहा था ना, तो किसी को पता नहीं चला था कि अशोक के शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है। जब आग लगाई गई किताबों में नालंदा महाविहार की, तो 6 महीना उसका धुआं उठा था। अब 6 महीना धुआं उठा होगा तो सोचो कितनी किताबें जली होंगी। चीन, जापान, कोरिया में भारतीय को स्वर्ग कहा जाता है। बुद्ध का धर्म था, वो धर्म है ही नहीं है, वो तो धम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सर, आज सम्राट अशोक की 2327वां जयंती मनाया जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तो बिहार सरकार ने इसको राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। अब इस देश को भी, केंद्र की सरकार को भी सम्राट अशोक की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर देना चाहिए। कारण कि सम्राट अशोक कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं थे। दुनिया के पता नहीं कितने राजाओं और सम्राटों ने सम्राट अशोक कहाने में अपने को गौरवान्वित महसूस किया। बर्मा का राजा 15वीं सदी का धम्मचेती उसका नाम था, बर्मा का राजा था। उसने लिखवाया है, उसका इंस्क्रिप्शन है वहाँ बर्मा में, म्यांमार जिसको आज कहा जाता है, 10 इंस्क्रिप्शन है। उसमें लिखवाया है कि मुझे अशोक राज लाना है। अशोक राज बर्मा का राजा लिखवाया है। जिस समय यहाँ फिरोज शाह तुगलक मारा फिर रहा था कि भाई एक किसका ये पिलर है, इस पर क्या लिखा है, किसी को पढ़ने ही नहीं आ रहा था। अशोक की जो लिपि है यहाँ किसी को पढ़ने नहीं आ रहा था। 15वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक 2 गो ले गया था पिलर सम्राट अशोक का, एक टोपरा से और एक मेरठ से, कहाँ, दिल्ली। विद्वानों को बुलाया कि भाई इस पर क्या लिखा है। तो एक चापलूस विद्वान था, तो वो कहा ना कि इस पर लिखा है ना कि एक फिरोज शाह तुगलक नाम का राजा होगा दिल्ली में, वही इस पिलर को उठा सकता है, यही लिखा हुआ है ना। झूठ बोल दिया। बाद में जब अंग्रेज आए तो विलियम जोन्स थे, उस समय कलकत्ता में जज थे, 1784 ईस्वी की बात है। तो किसी को पता नहीं चला था कि अशोक के शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है। तो उसने बनारस भेजा कि भाई इस पर क्या लिखा है। तो बनारस के एक विद्वान बोले कि इस पर युधिष्ठिर का वनवास की कहानी लिखी हुई है, महाभारत की। तो बहुत दिन तक सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसको भीम की लाठी कहा जाता रहा। हाँ, तो अरे जाना है पूरब, जा रहे हो पश्चिम, तो कैसे पहुंचोगे। बहुत दिन तक अंग्रेज विद्वान पढ़ ही नहीं पा रहे थे कि इस पर क्या लिखा है, क्योंकि उल्टा बता दे रहा था ना। जी, ये बता दिया कि संस्कृत में लिखा है और लिखा हुआ था प्राकृत में। बहुत पहले कोरिएट आया था 17वीं शताब्दी में भारत। उसने अशोक के स्तंभ को देखा ना, तो कहा कि ओ, ये विश्व विजेता सिकंदर का ये पिलर है। तो विश्व विजेता सिकंदर ग्रीक का था, ग्रीक भाषा बोलता था। तो बहुत लोग समझे ना कि ये ग्रीक में लिखा हुआ है, तो ग्रीक भाषा में पढ़ रहा था लोग। कैसे पढ़ाएगा। फिर संस्कृत में पढ़ने लगा, तो कैसे पढ़ाएगा, वो तो प्राकृत भाषा में वो स्तंभ पर लिखा हुआ था, अशोक का जो अभिलेख है। अंततोगत्वा उसकी खोज के 87 साल बाद उसको लोगों ने पढ़ा, तब पता चला कि सम्राट अशोक नाम का एक राजा था जिसका हुकूमत दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर में चलता था, जिसके मातहत आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार सभी देश शामिल थे। और उस समय दुनिया की जितनी आबादी थी, उस आबादी की सैकड़े 33 आदमी सम्राट अशोक के राज में रहता था। 33 आदमी, हाँ, इतना विशाल उसका सम्राट था। और इतने सारे राजा, उनकी उपाधि मैंने बताया ना कि चीन का राजा लियांग उड्डी था, उसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है।
धमचेती जो बर्मा का राजा है, उसे बर्मा का सम्राट अशोक कहा जाता है। हाँ, तो दुनिया में तमाम राजा हुए जिनको उस देश का सम्राट अशोक कहा जाता है। अपने यहाँ तो भाई समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन यूरोप का था नेपोलियन। हाँ, सम्राट अशोक ही एकमात्र ऐसा राजा है जिसकी उपाधि लेने के लिए, जिसका नाम लेने के लिए दूसरे देश के राजाओं ने, है ना, राजाओं में होड़ लगी रही। हाँ, तो इस तरह के उस सम्राट थे और उन्हीं का बनाया हुआ ये नालंदा महाविहार है, जिसको लोग कहते हैं पुराना नालंदा का खंडहर। तो नालंदा केवल अपने देश में नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड और ये जो यूनिवर्सिटी आजकल है, ये हार्वर्ड, इससे बड़ा यूनिवर्सिटी था ना वो। इसीलिए नालंदा महाविहार श्रीलंका में खुला था। श्रीलंका में? हाँ, 8वीं 10वीं शताब्दी में इसकी धारा कभी नहीं रुकी। और तिब्बत में 15वीं सदी में, भूटान में 18वीं सदी में, जापान में 21वीं सदी में नालंदा महाविहार खुला। सोच सकते हो, एक देश में नहीं, नालंदा की कभी धारा रुकी नहीं। एक छोटा सा देश है तिब्बत, वहाँ एक बौद्ध विहार में 84,000 किताब मिली है, ये दीवार में रखा हुआ, इधर मिली है। कितना? 84,000। तो सोच लो कि भारत जैसे बड़े देश के इतने बड़े महाविहार में कितनी किताबें रही होंगी नालंदा में, जबकि 84,000 किताब छोटे से तिब्बत के एक छोटे से बौद्ध विहार में है। तो इसमें कितनी रही होगी? कहा जाता है कि जब आग लगाई गई किताबों में नालंदा महाविहार की, तो 6 महीना उसका धुआं उठा था। अब 6 महीना धुआं उठा होगा तो सोचो कितनी किताबें जली होंगी। दो चीनी यात्री आए थे, ये वेनसांग और इत्सिंग। 2 आदमी कम से कम 1,000 पांडुलिपि ले गए थे। 56 चीनी यात्री आए थे अपने देश में। अब सोच लो कि कितनी किताबें यहाँ से दूसरे देश में गई है। कोई सोना लूटा, कोई चांदी लूटा, कोई कुछ लूटा अपने देश से। ये केवल बौद्ध यात्री थे जो कुछ लूटे नहीं, ले गए तो केवल किताब ले गए। इसीलिए चीन, जापान, कोरिया, सब भाषाओं के डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि भारत स्वर्ग है। हीवेन जैसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में स्वर्ग को, हीवेन। हाँ, और ये फारसी में जन्नत कहा जाता है। तो चीन, जापान, कोरिया में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, और हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग खोज रहे हैं। वो बौद्ध भारत था। बौद्ध भारत को स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए चीन, जापान, कोरिया की डिक्शनरी में भारत को ही स्वर्ग कहा जाता था। फाहियान के साथ एक यात्री आया था, उसका नाम था तावचिंग। तावचिंग कहा कि मैं अपने देश नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? कहा कि इतना सुंदर देश कहीं नहीं है। अच्छा, तिब्बत के लोग तो आज भी जग कर करके प्रणाम करते हैं भारत की भूमि को, ज्ञान की भूमि है। सर, बौद्ध धर्म सम्राट अशोक अपनाए थे। सर, वो क्यों अपनाए थे बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म सर्वोत्तम धर्म है, धर्म नहीं है। रिलीजन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, ये नहीं है। यही कारण है कि सम्राट अशोक के धर्म को पहचानने में इतिहासकारों ने चूक कर दी है। धम अपनाया था सम्राट अशोक, धर्म नहीं, धम का ट्रांसलेशन करवाया है आज से 2300 साल पहले। बिल्कुल। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। क्या कराया है अनुवाद धम का? यूसेबिया। 2300 साल पहला का मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ। वो कंधार में आज भी वो शिलालेख है, यूसेबिया। क्योंकि धर्म को ग्रीक भाषा में थ्रिसिकिया कहा जाता है। हम लोग मान लिए हैं कि बुद्ध का धर्म था। वो धर्म है ही नहीं है, वो तो धम है। धम है। और धम का मतलब ईश्वर, देवी देवता, ढोक ढकोसला नहीं।
ये वैज्ञानिक धर्म है, कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित धर्म है। अच्छा, माने कोई भी कार्य तभी होगा जब उसके पीछे कारण होगा। इस कार्य कारण के सिद्धांत को यूरोप ने 16वीं सदी में सीखा, बेकन बताया, तब जाकर के यूरोप में गैलीलियो पैदा हुए, न्यूटन पैदा हुए, केपलर पैदा हुए। उसके पहले कहाँ कोई पैदा हुआ यूरोप में? नहीं। 1, 2, 3 ये सब यूरोप ने इसी बुद्धिज्म से लिया है, सम्राट अशोक के शिलालेखों से। 1, 2, 3 साफ कर दिया है जिस तरह से इतिहास, सम्राट अशोक कहाँ से कहाँ क्या कुछ किए, तमाम बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया और साफ कर दिया है कि जो बुद्धिस्ट धर्म है वो धर्म नहीं धर्म है, एक रिलीजियस है। और भी तमाम बातें इन्होंने कहा है। जिस तरह से इतिहास के बारे इन्होंने बताया है, आपको जानना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।